सो आज हम बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड का। एंड वो एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस पे सब ध्यान देंगे। राइट, क्वेश्चन है तुम्हारा मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में भी देखा है जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये एक अच्छा भी क्वेश्चन है बिकॉज ये हमारे कुछ कंसेप्ट जो बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट हैं उनको क्लियर भी करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यार जो मेरे को दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि अगर मैं जावा लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इस कोड को करने के लिए जावा लैंग्वेज का ही यूज़ करूँगा। अगर मैं इस जावा लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आराम से कुछ इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करके, जैसे बिग इंटीजर वगैरह वगैरह, इनका यूज़ करके इनको डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा एंड देन मल्टीप्लाई करके फिर उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, देन उसे रिटर्न करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें नोट दिया हुआ है दैट वी मस्ट नॉट यूज एनी इनबिल्ट लाइब्रेरी ऑफ जावा और एनी अदर लैंग्वेज। लाइक सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो वहाँ पर एस टी एल में कुछ होगा, पाइथन में कर रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ होगा। राइट, ओके कूल, ठीक है। तो यार अब लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब हमारे पास और क्या तरीका है इसको करने का। तो मैं तुमसे बोलूँगा यार, नॉर्मल मैथमेटिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, थोड़ा उस तरीके से सोचो। जैसे कि अगर मैं इस वाले एग्जांपल को लेके बात करूँ, तुम्हारे पास 1 2 3 एक नंबर है और तुम्हारे पास 4 5 6 एक नंबर है। ठीक है, अब तुम्हें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो तुम कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन? लाइक अगर नॉर्मल मैथ्स है तो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन? 6 3 18, सो 8 यहाँ लिखोगे एंड कैरी 1। 6 2 12, 12 एंड 1 13 का 3 एंड कैरी 1। 6 1 6 एंड 1 7। ठीक है, तो तुम बेसिकली करते क्या हो? तुम बेसिकली इस पोजीशन को, जैसे कि अगर तुम मान लो स्ट्रिंग की जो सबसे लास्ट की पोजीशन है, इस पोजीशन को तुम मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ। ठीक है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आता है, जैसे कि मेरा रिजल्ट क्या आया? मेरा रिजल्ट आया 18। ठीक है, तो 18 को अगर मैं 10 से इंटीजर डिवीजन करूंगा तो आई विल गेट 8। तो तुम 8 यहाँ स्टोर करते हो, राइट। एंड अगर 18 का मैं मॉडुलस निकालूंगा 10 से, दैट इज 1, तो 1 तुम एज अ कैरी सामने डाल देते हो, मतलब एज अ 1 कैरी आगे फॉरवर्ड कर देते हो नेक्स्ट के लिए। तो एक यही हमारी इंट्यूटिव सी अप्रोच रहेगी जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, राइट। ठीक, तो हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 एंड 3। और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो है 4 5 एंड 6। तो हम बहुत सिंपल काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस 6 को उठाने वाले हैं और इस 6 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला? मल्टीप्लाई करके मिला 18। ठीक है, तो हमने क्या बोला? मल्टीप्लाई करके मिला 18। तो हम क्या करेंगे, पहली पोजीशन पे कौन स्टोर होगा? पहली पोजीशन पे डिवाइड बाय 10, दैट इज का क्वोशिएंट, तो 8 स्टोर होगा। आगे कैरी फॉरवर्ड कितना कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे 18 मॉडुलस 10। ठीक है, दैट इज 1। आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि आप ये बार बार स्टोर करने की जो बात कर रहे हो ये कहाँ स्टोर करोगे? सर फॉर दिस आई विल यूज एन एरे। ठीक है, अब एरे कैसे यूज हो जाएगी भैया? एरे क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, एरे में क्या है ना कि तुम्हारे दोनों नंबर्स को एक बार एनालाइज करके देखो। इसकी लेंथ कितनी है? 3। और इसकी लेंथ कितनी है? 3। ठीक है, तो जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा, वो नंबर कभी भी 3 + 3 से ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज 3 + 3 से मतलब उसकी लेंथ जो होगी उस नंबर की, वो कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगी। एट मोस्ट 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगी। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए एक लौती यही ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें देखनी है। जैसे तुम किसी भी की मल्टीप्लाई ले लो यार, जैसे 4 2 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 4 2 3, ये नॉर्मल मैथ्स का मल्टीप्लाई है। 4 2 3, क्रॉस करो क्रॉस करो, 4 2 3।
ठीक है, 3 5 6 9 6 एंड 4। तो तुम देख रहे हो ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ है इसकी केवल और केवल 5। और हमारे पास कितनी थी, 3 इसकी थी और 3 इसकी थी, दैट इज 6। हमारे पास टोटल लेंथ अवेलेबल थी 6, और हमें कितने का नंबर मिला, हमें तो केवल 5 लेंथ का ही नंबर मिला। तो ये एक लौती ऑब्जर्वेशन है कि जो भी तुम्हारे स्ट्रिंग्स का साइज होगा, उन स्ट्रिंग्स के साइज को तुम सम कर लोगे, तो जो रिजल्ट होगा उसकी लेंथ हमेशा उस सम से छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो अब ध्यान देना मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक एरे बना लूँगा। ठीक है, एक एरे बनाऊंगा। एरे कितनी लेंथ की बनाऊंगा, एरे लेंथ बनाऊंगा भाई इन दोनों की लेंथ के बराबर। जैसे कि इस एग्जाम्पल की बात लेके कर रहा हूँ मैं भी। तो एरे बना लिया मैंने 6 लेंथ की। ठीक है, और हमें कुछ कर रहे नहीं, हमने एरे बना ली 6 लेंथ की। अब आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे ये कर सकते हैं भैया एक लूप लगा दो। ठीक है, वो लूप चलो पहले इस पे लगा लेते हैं नंबर 1 पे। तो वो लूप क्या करेगी, एंड से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने जब तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखा रहा था, मैं 4 5 6 जब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा था, तो पहले किसका मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले आई थिंक इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था ना, सबसे जो एंड में नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसमें लूप लगा लो, आई इज इक्वल्स टू साइज -1 से इसमें लूप लगेगी, और कहाँ तक लगेगी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लूप लग जाएगी, और आई माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब सपोज कर लो यार, अब ये तुमने इसको जरा erase करता हूँ। अब देखो, अब सपोज कर लो जैसे यही नंबर थे 4 5 6 और 1 2 3। अब तुमने देखो यार 3 का 6 के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब 3 का 5 के साथ भी करना है, 3 का 4 के साथ भी करना है, और अगर कोई बड़ा नंबर होता तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई करते चलते। दैट इज मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि यार कोई एक करेक्टर उठाना है और उस करेक्टर का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर वाली स्ट्रिंग के सारे आइटम्स के साथ करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब मुझे दो लूप की इंट्यूशन आ चुकी है इस क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगा, ये दूसरी स्ट्रिंग के लिए हो जाएगा लूप। समझ में आ रही है तुम लोगों को, ये भी क्या करेगा, जैसे 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज साइज -1 से ही स्टार्ट होगा, और एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी जे, यहाँ पर एस नहीं जे। ओके, अगर एस साइज है उस एरे का तो ठीक है। सो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या कर देंगे, जे माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है यार, बहुत सही है। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारे हाथ में 6 है, अब तुम्हारे हाथ में 3 है, क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो निकालोगे पहले। चलो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। सो एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, इंट मल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेगा। तो यहाँ पर 6 इंटू 3, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, ये अभी 18 स्टोर कर रहा है। ठीक है भाई, और अब तुम अगर ध्यान दे पा रहे हो, अगर तुम अब ध्यान दे पा रहे हो, इफ यू कैन गेस, तो जो तुम्हारी 18 में से दो चीजें निकल रही थी, एक तो 8 निकल रही थी और एक कैरी निकल रहा था 1। तो माय डियर चिल्ड्रन, जो तुम्हारा 8 है वो किस पोजीशन पर जाएगा यार, उसकी पोजीशन हमेशा, अगर मैं P1 बोल रहा हूँ तो उसकी पोजीशन हमेशा हमेशा I प्लस जे ही रहने वाली है। ठीक है, और ये कैरी, ये किस पोजीशन पर जाके ऐड होने वाली है, उसकी जो वैल्यू है, अगर मैं उसको P2 बोल रहा हूँ तो वो हमेशा एक आगे ही कैरी कैरी ऐड होती है, दैट इज आई प्लस जे प्लस 1। दैट्स द मोस्ट ट्रिकिएस्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का ये वाला स्टेप क्लियर हो जाएगा तो आई बिलीव ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला स्टेप देखो ध्यान से, ये वाला कुछ नहीं है, जो P1 है, P1 इंडिकेट्स कि क्वोशंट। ठीक है, जैसे कि 18 आया मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का क्वोशंट दैट इज 8, राइट। ओके, नो दैट इज रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन का रिमाइंडर 8। तो 8 स्टोर होना चाहिए इस पोजीशन पर, राइट, और 1 स्टोर होना चाहिए इस पोजीशन पर। ठीक है, बस अगर इतना समझ में आ गया है, दैट्स इट। अब क्या कर सकते हैं, हम एक नया सम वेरिएबल बना सकते हैं। अब सम क्या होगा भाई, सम जितना हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया है वो, प्लस जितनी कैरी है। तो कैरी कहाँ स्टोर कराई थी, कैरी हमने P2 पोजीशन पे स्टोर कराई थी।
ठीक है। अब बस हमें सम को अपडेट करना है। सम को क्यों अपडेट करना है, सॉरी सम बोल रहा हूँ, एरे को अपडेट करना है। एरे को क्यों अपडेट करना है, क्योंकि P1 पोजीशन पर क्या जा रहा है भाई, P1 पोजीशन पर वो एक्चुअल नंबर जा रहा है, तो दैट इज सम डिवाइड बाय 10। और जो P2 पोजीशन है उस पर क्या जा रहा है, P2 पोजीशन पर कैरी जा रही है, दैट इज सम मॉडुलो 10। दैट्स इट, खत्म। अगर इतना समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कोड करके दिखाता हूँ, शायद तब तो मैं इतना मुश्किल ना लगे। ठीक है, चलो अब कोड करके देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत काम पड़ेगा, तो मैं इसलिए पहले ही इसको एक दो वेरिएबल में बना के रख रहा हूँ अपने पास। ठीक है, सो इंट m इज इक्वल्स टू num1 डॉट लेंथ और n इज इक्वल्स टू num2 डॉट लेंथ। कूल। अब वही यार एक एरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पोजीशंस कहाँ स्टोर करा रहा हूँ, एक एरे नहीं स्टोर करा रहा हूँ, तो मैंने एक एरे बना ली m+n की। सही है, अब क्या करना है, वही चीज, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, अब इसके 6 से 3 पे पहुंचना है, फिर इसी के 6 से 2 पे पहुंचना है, फिर इसी के 6 से 1 पे पहुंचना है, दैट इज लूपिंग करनी है। तो अब लूप लगाते हैं, फॉर int I is equals to m-1, I is greater than 0, I minus minus। ठीक है, अब मतलब मैं 6 पे तो खड़ा हुआ हूँ, अब मुझे 6 से 3 पे जाना है, 6 से 2 पे जाना है, 6 से 1 पे जाना है, राइट। तो फॉर int j is equals to n-1, j is greater than equal to 0 एंड j माइनस माइनस। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, अब मैं 6 पे खड़ा हूँ, 3 पे खड़ा हूँ, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यूज स्टोर कर लूँगा। तो मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये करेक्टर्स है। ओके, सो num1 डॉट कैर एट आई माइनस 0। ठीक है, क्योंकि ये करेक्टर्स थे, स्ट्रिंग है वो, मल्टीप्लाइड बाय num2 डॉट कैर एट j माइनस 0। ठीक है, तो ये तुमने क्या किया, 3 6 18, तो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू होगी 18। ठीक है यार, अब वही पोजीशंस कैलकुलेट कर लो। तो इसकी पोजीशंस क्या है, ये, और एक पोजीशन क्या हो जाएगी जो कैरी की है, दैट इज, एक्चुअली ये पोजीशन कैरी की नहीं होगी, ये एक्चुअल नंबर की होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, ये दो पोजीशंस कैलकुलेट कर ली। अब तो मैं बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, सम, कि भाई उस पोजीशन पे टोटल सम कितना होगा, तो दैट इज मल्टीप्लीकेशन प्लस POS ऑफ P2। ठीक है, तो बस पोजीशंस को एरे में अपडेट करना है। पोजीशन 1 पे क्या चला जाएगा, पोजीशन 1 पे चला जाएगा सम ऑफ डिवाइड बाय 10। ओके, एंड पोजीशन 2 पे क्या चला जाएगा, दैट इज सम मॉडुलो 10। दैट्स इट। तो तुम्हारी जो एरे है, अब उस एरे में दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो चुका है, लेकिन इन दोनों स्ट्रिंग्स का मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो चुका है। भाई बहुत आसान है, बस ये छोटा सा मैथ्स यहाँ पर तुम्हें समझना है, एंड दैट्स इट, योर वर्क इज डन। ठीक है, मैंने जहाँ तक हो सकता था तुम्हें समझाने का ट्राई कर लिया है। अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया, बस एक बार खुद से इसको ड्राई रन करके देखो एंड तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। अब एक चीज और इसमें तुम्हें ध्यान देखनी है यार, हमारा रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रिंग था। कूल, तो अभी तो हमारी सारी वैल्यूज एरे में स्टोर है, तो चलो एरेस को हम एरे का एक एक करके स्ट्रिंग बना लेते हैं। हम डायरेक्ट तो बना नहीं सकते यार स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर लगाएंगे पहले। डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जावा में जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग बिल्डर SB is equals to new string builder। ओके, अब क्या करेंगे, अब केवल हम हर एलिमेंट पर लूप करने वाले हैं ऑफ POS। ठीक है, अब हमें बस एक चेक ये रखना है, इफ नॉट ऑफ, एक तो यार तुम्हारी जो SB की लेंथ है वो 0 0 ना हो। ओके, एंड जो तुम्हारा एलिमेंट है वो भी 0 ना हो। ठीक है,
इस कंडीशन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सौ को डाउट रहता है इस कंडीशन पे कि भैया आप तो यहाँ पर इक्वल टू लिख रहे हो और फिर बोल रहे हो ना हो। अरे भाई मैंने यहाँ पर बाहर में एक नॉट ऑपरेटर भी लगाया है, मतलब जब ये दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हों तभी हमें क्या करना है, एस बी डॉट अपेंड एलिमेंट। ठीक है, दैट्स इट। अब इसे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं इसे। तो मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई एरर है क्योंकि यार ये लेंथ, ये एरेस थोड़ी है, ये तो स्ट्रिंग्स हैं, तो ये तो फंक्शन होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं रन मार के, क्या कोई एरर आ रहा है। ओके, ओहो टाइपो इतने हैं भाई इसमें। ओके, चल गया। ठीक है, लेकिन ये जो कोड है तुम्हारा सबमिट नहीं होगा। वो सबमिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जब इसके कंस्ट्रेंट में जाएंगे, सो कंस्ट्रेंट में हम एक चीज नोटिस करेंगे यार, both number 1 and number 2 do not contain any leading zero except the number 0 itself। मतलब ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग ऐसी जरूर होगी। समझ में आ रही है तुमको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्ट्रिंग ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसी जरूर होगी। तो इसके लिए यार अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एज कंडीशन है इसके लिए। तो इसके लिए बस एक चीज लगानी है। हमें क्या चेक करना है, अगर हमारी जो स्ट्रिंग पूरा, हमने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी अगर मेरी एस बी स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ अगर जीरो रह जाती है, तो तुम्हें सिंपली जीरो रिटर्न कराना है कि भाई वो जीरो ही जीरो थे, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो ही होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करा सकते हो, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं, तो शायद ये कंपाइल हो जाएगा। अब इसको एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो आई थिंक अब ये सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सबमिट हो गया। तो दैट्स इट गाइज। इसमें बस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये वाला मैथमेटिक्स समझना है एंड यू आर डन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाय।